से पूछ रहे हैं कि जो ऑफेंसेस के बारे में बात चल रही थी इसके अंदर। तो उनके गुरु कहते हैं कि जब हम अपराध करते हैं ना किसी के भी प्रति, तो उससे क्या होता है कि हमारी मर्सी जो है वो चली जाती है। जो भगवान की कृपा है वो अपनी, भगवान की तो कृपा हमेशा अपनी वो पावरफुल है, लेकिन वो अपनी पोटेंसी विड्रॉ कर लेती है। और उसके बाद फिर अगर किसी को भगवान की कृपा का मतलब क्या है, अगर किसी को भगवान की कृपा है तो एक्चुअली में उसको जो मेन चीज़ है, यानी कि जो ये भगवान का नाम, उसको उसके अंदर बहुत कन्विक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, अगर हम लोग अभी यहाँ पे हैं, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, सबके अलग अलग नेचर्स हैं, अलग अलग उनके कंसेप्ट, बिलीफ, संस्कार हैं। हम लोग अपने अपनी तरह से अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो रियलिटी है वो हमें, अभी हम सुन रहे हैं कि भगवान परम सत्य है। हमें एक्चुअली में यहाँ से हमारा जो पर्पस है, अपनी ड्यूटीज ऐसे करनी है कि हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। अभी हम ये सब चीज़ें सुन रहे हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, तो इन चीज़ों में फेथ आने लग जाता है, विश्वास होने लग जाता है, और वो हमारे को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने लग जाती है, वो परफेक्शन वो होने लग जाती है। तो ये भगवान की कृपा है कि अभी हम इतनी चीज़ों में हैं, लेकिन जो रियल चीज़ है ना, और हमें वो टेस्ट और वो सब चीज़ें हार्ट में वो भाव, वो सब फील होने लगता है। क्योंकि जो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस चीज़ के पीछे अपनी पूरी एनर्जी, पूरी कॉन्शियसनेस लगा रहे हैं। लेकिन हम अभी धीरे धीरे सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि हाँ हाँ, ये भी करना है, भगवान का नाम भी लेना है। बट एक्चुअली में अगर सच में फेथ आ गया ना, वो कन्विक्शन हो गया ना माइंड में कि यही मेरा अल्टीमेट शेल्टर है, तो उसके वो एक्चुअली रियल भगवान की कृपा है। इसका मतलब हम तभी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जब ऑफेंसेस होते हैं, जब हम अपराध करते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे एक हाथी है, हम हरि नाम कर रहे हैं, हाथी जाके नहा रहा है नदी में, और फिर जैसे बाहर आता है अपने ऊपर मिट्टी फेंक लेता है। तो नहा भी रहा है, साफ भी हो रहा है, फिर वापस मिट्टी फेंक ली। तो अपराध ऐसे ही हैं। और अपराधों को तो ऐसा बोला गया है कि एक्चुअली हमने लास्ट टाइम 10 ऑफेंसेस भी पढ़े थे। तो वो अपराधों को तो वो बोला गया है कि इतना सुंदर एक गार्डन है और उसके अंदर एक पागल हाथी को छोड़ दिया जाए तो पूरा तहस नहस कर देगा। तो वो क्या है, हमारी जो भक्ति है वो उसको, भक्ति तो हमारे साथ रहेगी, लेकिन हमारी सारी चीज़ें क्या होती है, वो हमारे अंदर हार्ट में ड्राइनेस आने लग जाती है, हम नाम छोड़ सकते हैं। और वो सब अपराधों में, अपराध अगर हम करते रहेंगे, क्योंकि अपराध क्या है कि जो भी हमारी इश्यूज वगैरह हैं, जो भी हमारे करंट बिलीफ सिस्टम है, वही हम भक्ति में अंदर कैरी कर रहे हैं ना। हम उसको उसके हम वो प्रैक्टिकली ना समझ के हम बस केवल एक्सटर्नल चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। तो इंटरनली हम सफाई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल भी करना है, इंटरनल भी करना है। तो इसलिए जैसे जैसे एक जब वो गार्डन होता है, उस जो पौधे उग रहे होते हैं उसके साथ वीड भी उगने लग जाता है, तो उसको हमेशा वीड को हटाना पड़ता है। क्योंकि अगर वो वीड को नहीं हटाएंगे तो वो पौधे का सारा नरिशमेंट ले लेगा। तो ऐसे ही अपराध क्या करते हैं, सारा हमारा जो कॉन्शियसनेस, एनर्जी, हमारा भक्ति की नरिशमेंट, वो सारा ले लेते हैं। तो इसलिए उनको हमें हटाना, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए। फिर हमने पढ़ा था वो प्रहलाद महाराज का, जो माता जी ने बताया, वो एग्जाम्पल दिया था कि दो डिवोटीज आए थे, तो उन्होंने तो वो भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे, तो वो इतना भाव में खो गए, वो दोनों नीचे वेट करते रहे और वो चले गए। तो फिर उसके बाद उन उन डिवोटीज़ को लगा कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है हमसे मिलने में। तो एकदम से प्रहलाद महाराज भाव में थे, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ, उनको प्रहलाद महाराज को फिर मतलब वो अंदर उनके एकदम से भाव चला गया, और एकदम से उनको वो याद आने लग गया कि कैसे जो ये विष्णु है, इन्होंने मेरे ग्रैंडफादर, उनके कौन है, बलि महाराज, उनसे सब कुछ ले लिया था, और अब चलो विष्णु के लिए युद्ध करो।
तो वो सब भाव आने लग गए। फिर उस अब ये तो अनइंटेंशनल था, तो एक्चुअली में ये एग्जांपल दे के भगवान ये यहाँ पे वो गौर कृपा स्वामी बताना चाह रहे हैं कि इंटेंशनली करेंगे तो कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है और उसने कोई बहुत बड़ा पाप भी कर दिया है तो उसको भी साधु मानो। पर भगवान वहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी हम भक्ति में है लेकिन हमारी जो कंडीशनिंग है वो हमारे संस्कार अभी पूरी तरह से गए नहीं है ना, तो वो कुछ ना कुछ हमसे गलत हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि अगर मेरे भक्त से कुछ गलत होता है ना तो वो क्या करेगा, वो रिग्रेट करता है और उसके बाद वो अगर सिंसियरली फॉलो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं उसको साधु मानो। क्योंकि कृष्णा कभी किसी के डिफेक्ट्स नहीं देखते। अगर किसी के एक्शंस अच्छे नहीं है बाहर से तो वो उसकी इंटेंशन ले लेंगे। तो लेकिन अगर किसी की इंटेंशन अच्छी नहीं है तो भगवान उसके एक्शंस ले लेंगे। अगर दोनों अच्छे नहीं है तो भगवान उसको सेकंड चांस दे देते हैं। तो इसलिए भगवान कभी डिफेक्ट्स नहीं देखते। लेकिन अगर उनके भक्त को, क्योंकि कृष्ण को भक्त वत्सल बोला जाता है, तो अगर उनके भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट कोई दे रहा है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनको चाहे हम कुछ भी बोले, और हम देखते भी ना अपनी लाइफ में कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम कितना नेगेटिव हो जाते हैं, फिर हम भगवान को भी गालियाँ देने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा, बट हाँ ऑब्वियसली उनको फ़र्क पड़ता है हमारी पेन से, लेकिन वो हम गालियाँ दे रहे हैं वो करें, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम देखें तो जब हम किसी को अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में गालियाँ दें तो वो तो हमसे कभी बात भी ना करे, हो सकता है फिजिकली वायलेंट भी हमारे साथ हो जाए। लेकिन भगवान कितने कितने दयालु हैं कि वो हमारी पेन समझते हैं और कुछ चीज़ें हमारे अच्छे के लिए होती हैं, तो इसलिए वो मे बी वो जो भी चल रहा होता है वो सिचुएशंस हमें देते हैं। और उसमें अगर हम वो कोसने की बजाय अगर हम समझे इसलिए भगवान के द्वारा सैंक्शन है मेरे एक्चुअली कुछ लर्न करने के लिए, मेरी शुद्धि के लिए, तो हम भगवान से इस वे में अगर कनेक्ट हो ना तो वो हमें रियलाइजेशन देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को हम गालियाँ दें, पॉइंट ये है कि कितने दयालु हैं वो और कितना प्रेम करते हैं कि वो ये चीज़ें हमारी, हम ये भी तो अपराध है ना। हम अभी तो कह रहे हैं कि भक्तों के प्रति अपराध ना करो, किसी के प्रति अपराध ना करो, और फिर भगवान को भी गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन भगवान अपराध नहीं लेते क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब भक्तों की बात आती है तो वो उनको फिर बर्दाश्त नहीं होता है कृष्ण को। तो इसलिए जगाई मदाई का था ना कि उन्होंने सारे अपराध करे थे और कृष्णा ने माफ कर दिया, सिर्फ हाँ, उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं करा था। वैष्णव अपराध नहीं किया उन्होंने। कोई ऐसे जो शास्त्रों के विरुद्ध गलत चीज़ जो होती है वो उन्होंने कोई ऐसी नहीं थी जो उन्होंने ना करी हो। लेकिन हाँ, क्योंकि वो कभी कांटेक्ट में नहीं आए डिवोटीज़ के, वो अपने ही इन चीज़ों में लगे रहे, तो फिर भगवान ने उनको वो सारे उनके अपराध ले लिए। तो एक मैं वो प्रेमानंद महाराज को सुन रही थी, ये मैंने पढ़ा तो नहीं चैतन्य चरितमृत में, बट उनसे सुना था कि चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ना सर पे मारा, उनका खून निकलने लग गया। तो नित्यानंद प्रभु और भी मर्सीफुल हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, वो एकदम उस फॉर्म में सुदर्शन चक्र लेके वो दौड़े और वो मारने लगे थे उनको। उसी समय जो नित्यानंद प्रभु का ना बलराम है, चैतन्य महाप्रभु का ना कृष्ण है। तो अभी आज से 500 साल पहले ही ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु यानी कि कृष्ण और बलराम आए हैं इसी कलयुग में। तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने फिर नित्यानंद प्रभु ने रोका कि अरे ये अभी ये सुदर्शन चक्र वापस लो अपना, ये अभी सबके अंदर ये है, इनको माफ़ कर दो। तो फिर उसके बाद भगवान को पैसिफाई किया चैतन्य महाप्रभु को। फिर फिर उसके बाद जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है तो हमें उनसे प्रार्थना करनी है, बलराम जी से। वो आदि गुरु हैं, आदि गुरु यानी कि जितने भी गुरु हैं उन सबके गुरु वही हैं। तो उनकी कृपा से हमें गुरु मिलते हैं। तो उनसे जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हमें कृपा मिलती है, भगवान की भी कृपा मिलती है। तो फिर वो जब नित्यानंद प्रभु ने उनसे प्रार्थना करी, चैतन्य महाप्रभु पैसिफाई हुए। और उसके बाद उन्होंने, वो प्रेमानंद महाराज बता रहे थे ये पार्ट, कि उन्होंने जगाई मदाई को बोला, जगाई मदाई एकदम डर गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, और वो डर गए, उनको भी लगा कि अब तो हम गए। फिर वो भी माफ़ी मांगने लग गए। और
फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरे को अपने सारे पाप दे दो, मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूँगा, क्योंकि अब वो फाइनली वो डर के वो उनके सरेंडर करना उन्होंने शुरू किया। तो फिर उसके बाद वो एकदम सोच रहे ये क्या कह रहे हैं, हमने इतना बुरा किया, इतना गलत किया, सब ले लेंगे। तो फिर जैसे ही उन महाप्रभु ने अपने ऊपर पाप लिए, महाप्रभु का शरीर का कलर गोल्डन है, वो एकदम से काला हो गया, क्योंकि भगवान ही हैं जो ये सब पाप हमारे ले सकते हैं, झेल सकते हैं। जो हमने ये फॉरगिवनेस वाली भी मेडिटेशन करी थी, तो हमने जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी थी वो भगवान के उधर भेजी, भगवान के चरणों में, क्योंकि वो भगवान ही है केवल जो इसको हैंडल कर सकते हैं। और वो ये लेकर भी हमारे को वो हमारी तरफ वो पॉजिटिव वो शुद्धता हमारी तरफ भेज सकते हैं। इसलिए हमने जो भी हमारे अंदर था, हम किसी और की तरफ नहीं, भगवान आपकी तरफ, क्योंकि अभी मेरे अंदर यही है भगवान, तो मैं आपको यही दे सकता हूँ। उसके बाद भी भगवान वो हमें ये हमारे सारे नेगेटिविटी सब पाप लेकर भगवान तब भी हमें क्षमा कर देते हैं। तो सोचो ऐसे ही ये दयालु भगवान है। तो फिर उन्होंने वो महाप्रभु का कलर ही ब्लैक हो गया, तो कितने उन्होंने पाप किए थे। फिर उसके बाद वो अलग होती, उन्होंने माफ़ किया, क्योंकि महाप्रभु ने पाप लिए ना, वो वापस अपने फिर गोल्डन उसमें आए। फिर ये समझ गए कि वो जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, तो इसका मतलब अंदर से वो कन्विक्शन आ गया है कि यही बेस्ट वे है। क्योंकि जब तक हम लोग अभी जब तक कन्विंस नहीं है ना, तब तक हम अपनी अलग अलग चीज़ें करते रहेंगे, और तब तक ठीक है, हम जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन भगवान को इंक्लूड करते रहें अपनी लाइफ में। जब वो कन्विक्शन आ जाएगा ना कि यही भगवान इम्पॉर्टेंट है और एक्चुअली में मेरे को यही करना है, वो सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली मिनिमाइज हो जाएगी। उनकी अभी जो इतनी अंदर डेस्परेट डिज़ायर्स हैं और वो सब चीज़ें हैं हमारे हार्ट से, हमारा हार्ट जलता है इन सब चीज़ों को लेकर। तो वो जलन हमारे हृदय की धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी, बस भगवान की कृपा से ही, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से ही हम लोग जो हैं। क्योंकि क्यों भक्तों की कृपा बोलते हैं, क्योंकि हमने होली नेम, कंपैशन ऑफ होली नेम में पढ़ा था कि जब भगवान वो कह रहे थे कि भगवान का नाम तो पावरफुल है, तो फिर क्यों हमें फील नहीं हो पाता। तो उन्होंने बोला था कि जब तक हम वेट है, यानी कि हम गीली लकड़ियां हैं, गीली लकड़ी को जलने में समय लगता है ना, तो हम ऑफेंसेस करते हैं, हम अपराध करते हैं, तो इसलिए हम गीले हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पावरफुल एम्पावर्ड कोई ऐसा भक्त मिल गया भगवान का, तो वो तुरंत ही वो उस गीली लकड़ी को भी सुखा के जला देगा। तो बस इसलिए हमें हमें नहीं पता ना कौन कितनी अंदर भक्ति लेके घूम रहा है। तो हमें भागवतम में आता है कि हमें डिस्टिंग्विश करना है, लेकिन वो इसमें यहाँ पे गौर कृपा स्वामी बोल रहे हैं सेफ साइड पे रहो, आप सबकी रिस्पेक्ट करो। जब आपको ऐसा भक्त मिले जो एक्चुअली में, जब हमें ऐसा कोई भक्त होता है ना, तो हमें समझ आ जाता है उसके उसके हार्ट से, उसके हृदय से, उसके बिहेवियर से, क्योंकि हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे अंदर वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ, कुछ इसके अंदर है, भक्ति है, भगवान की कृपा है, तो हमें वो नरिशमेंट अपने अंदर फील होती है। तो अभी तो ये मैं बेसिक लेमैन टर्म्स में बता रही हूँ कि कैसे वो डिटेक्ट करें, लेकिन भागवतम तो हमें वो देती है। भागवतम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने पहले आई थिंक भगवत गीता और चैतन्य चरितमृत में बहुत बार ये डिस्कस कर रखा है कि 3 तरह के कैटेगरीज होती हैं, कनिष्ठाधिकारी, मध्यमाधिकारी, उत्तमाधिकारी। कनिष्ठा वो है जो नियोफाइट है, नियोफाइट यानी बिगनिंग में है, और ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं कितने टाइम से भक्ति में हूँ, या क्योंकि अभी हम साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़। तो हो सकता है मैं 20 साल से भक्ति में हूँ, लेकिन अभी भी मैं उस कनिष्ठा लेवल पे हूँ, क्योंकि मेरे को अभी दूसरे डिवोटीज़ के साथ डील करना नहीं आता है। मुझे केवल वो मंदिर में ही, एक अच्छी बात है कि मुझे विग्रह में भगवान, मुझे पता है कि ये विग्रह नहीं है, भगवान है, लेकिन मुझे दूसरों के अंदर मैं भगवान को नहीं देख पा रही हूँ, मेरी डीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो मैं अपराध ही कर रही हूँ ना। तो चाहे मेरे को 20 साल हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ मैं एडवांस हो रही हूँ, लेकिन मेरा अभी भी लेवल क्या है, बिगनर ही लेवल है, क्योंकि मैंने भक्ति को इंटरनलाइज नहीं किया। फिर उससे ऊपर आता है मध्यमा लेवल। तो शिला प्रभुपाद हम सबको बोलते थे कि ट्राई टू बी अ मध्यमा डिवोटी। तो मध्यमा डिवोटी क्या करता है, उसको
उसकी फेथ इतनी स्ट्रांग है शास्त्रों में, और वो 4 तरह से डिस्टिंग्विश कर पाता है कि अ, वो देख पाता है, उसको भगवान पे फेथ है फर्स्ट, और वो जो जो एक्चुअली में चाहते हैं कि हमें गाइडेंस मिले तो वो उनको गाइड करता है। थर्ड, फिर जो उसके लेवल के मध्यमा अधिकारी हैं वो उसके साथ फ्रेंडशिप, उसकी डीलिंग बहुत अच्छी है भक्तों के साथ। जो उससे नीचे हैं उससे वो बहुत कंपैशनेटली डील कर रहा है, उसको जज नहीं कर रहा है। और जो उसके लेवल के हैं उसकी फ्रेंडशिप उनके साथ है, मैत्री भाव में है। तो हमें समझ आ रहा है ना ये डीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है भक्तों के साथ। तो वो इस चीज़ में अच्छे से वो कर रहा है। फिर चौथा है कि जो भगवान से एनवियस हैं, जो भगवान से नफरत करते हैं, नास्तिक हैं, वो उनको अवॉइड करता है, क्योंकि मध्यमा लेवल पे वो उनको इग्नोर करना चाहता है। लेकिन जो उससे ऊपर का जो ये उत्तमाधिकारी है तो वो तो टॉप मोस्ट लेवल पे है। तो उत्तमाधिकारी तो किसी में एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रहा। अगर वो कोई गाय है, कुत्ता है, बकरी है, या फिर इंसान है, पेड़ है, वो सबको ना देख पा रहा है कि एक्चुअली में ये आउटर कवरिंग है सबकी, इनर में तो हम आत्मा है। तो वो बिल्कुल 100% कहते हैं ना परफेक्ट जो है। तो प्रभुपाद बोलते थे ट्राई टू बी अ मध्यमा अधिकारी। तो ये अलग अलग फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उसका शास्त्रों से कैसा उसका फेथ है, और फिर उसका भगवान के नाम में कैसा उसका रिलेशनशिप है, उसकी डीलिंग्स कैसे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन किस लेवल पे है। बट एटलीस्ट मैंने अभी लेमैन, वो टेक्निकल ना जाते हुए मैंने लेमैन टर्म में बता दिया कि जो हमसे एलिवेटेड हैं तो हमें हमारे हार्ट में वो इम्पैक्ट करते हैं, हमारे को उनसे नरिशमेंट मिलती है, हमारा फेथ बढ़ने लग जाता है उनकी बातें सुनकर, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है ना, वो हमारे हृदय में आ रही होती है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो हम ये चीज़ों से देख सकते हैं, और वो कंपैशनेट होंगे, जज नहीं करेंगे, और अंदर उनके विनम्रता होगी, और वो उनकी डीलिंग से हमें समझ आ जाएगा, उनके बिहेवियर, उनके एक्शन से समझ आ जाएगा कि ये नियोफाइट लेवल पे नहीं है, अभी बिगनर लेवल पे नहीं है। तो हम ये देख कर नहीं जज कर सकते कि इसको 20 साल हो गए, वो 20 साल से मंदिर जा रहा है, 20 साल से मंगल आरती कर रहा है, दैट इज़ रियली गुड, ये हमें करना है, हमें मंदिर भी जाना है, मंगल आरती भी करनी है। बट केवल ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो तिलक लगा रहा है, धोती पहन रहा है, दैट इज़ रियली गुड। देख कर हमें एक अच्छी वाइब्स आती हैं कि ये वैष्णव है, और वो देख कर ही हमारे अंदर भगवान की याद आती है। दीज थिंग्स आर रियली गुड। बट ये एक्सटर्नल में आ जाता है, तो इंटरनल में भी वो वैष्णवों की डीलिंग्स, उनका बिहेवियर, उनके एक्शन, उनकी बातें हमें समझ आ जाता है। फिर मेरी क्लास चल रही है तो मैं तेरे को फिर बाद में कॉल करती हूँ, हाफ एन आवर में कॉल करती हूँ। मेरे भाई का फ़ोन था। ओके, तो ये चैप्टर आज का फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने वो प्रहलाद महाराज से तो अनइंटेंशनल ऑफेंस हुआ था। तो भगवान ये बेसिकली यहाँ पे हमें शास्त्र के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कुछ अनइंटेंशनल भी होगा, फिर गुरु की कृपा से, जैसे माता जी बता रही थी कि गुरु की कृपा से फिर उनको समझ आ गया। और क्योंकि भगवान क्या है, हमें अगर अनइंटेंशनल भी कुछ हो रहा है तो गुरु आ गए तो भगवान वे बना देंगे, क्योंकि जानबूझ के नहीं किया तो फिर जानबूझ के करेंगे तो फिर कृष्ण को वो बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो प्रेम करते हैं, वो हर एक से प्रेम करते हैं। और फिर जो उनसे प्रेम कर रहा है फिर आप उनको गलत बोलो, आप उनके बारे में गॉसिप करो, आप उनको कष्ट दो किसी भी प्रकार का, चाहे वो कष्ट ना ले, वो आप उनके बारे में गॉसिप करो, उनके बारे में इधर उधर निंदा करो, अगर कोई थोड़े एडवांस लेवल पे होगा ना वो नहीं लेगा, लेकिन भगवान ले लेते हैं पर्सनली। यही भगवान ने किया था जब जय और विजय, जब वो 4 कुमार आए थे और उन्होंने बोला कि हमें वैकुंठ में जाना है, तो जय और विजय तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनकी गलती थोड़ी है। तो ये बड़ा बहुत सुंदर है कि भागवतम है ना, बहुत वो ट्रिकी प्ले कर देते हैं ऐसे में। तो उन्होंने 4 कुमारों ने श्राप दे दिया कि कैसे हो तुम, और तुम्हें पता भी नहीं कि ये भगवान को क्या तुम्हारे वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तुम बड़े अपने आप में प्रोटेक्शन सोच रहे हो कि हम प्रोटेक्शन करेंगे, और ये वो चीज़ें। फिर और भी चीज़ें थी, हमारे आचार्य बताते हैं। फिर भगवान पर्सनली बाहर आ गए, और फिर जब उन्होंने, वो तो ब्रह्मवादी थे, वो तो अभी भक्त भी नहीं थे। फिर लेकिन
फिर भगवान पर्सनली बाहर आए, तो पहले तो उनको भगवान के जो तुलसी चरणों से तुलसी की स्मेल आ रही थी ना, वो फ्रेगनेंस से वो अट्रैक्ट हो गए। फिर भगवान पर्सनली बाहर आए, उनका रूप देखकर वो वहीं पर ही एकदम सुध बुध खो दी ये भगवान को देखकर। फिर उसके बाद भगवान ने जय और विजय से मतलब जय और विजय के बिहाफ पे माफ़ी मांगी कि अरे कोई बात नहीं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। भागवतम कहती है कि गलती जय और विजय की, हमारे कुछ आचार्य कहते हैं गलती जय विजय की नहीं है, चार कुमारों की भी है। तो वो ट्रिकी प्ले करते हैं, फिर भगवान आके बीच में कि वो फिर वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भगवान अपने ऊपर ही ब्लेम ले लेते, नहीं नहीं मेरी गलती है। तो मतलब बड़ा वो सुंदर वो उसके पीछे जो चलता है वो कन्वर्सेशन जो आचार्य उसकी है, बड़ी सुंदर लगती है पढ़ते हुए, कि फिर अल्टीमेटली भगवान अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं, जय विजय की भी गलती नहीं है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो भगवान जो है ये ऑफेंस जो है खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। और फिर जय और विजय को भी तो उनको बचाना है ना, है तो उन्हीं के भक्ति। तो फिर भगवान उनसे माफ़ी मांगने लग जाते चार कुमारों से। सोचो भगवान होके वैकुंठ नाथ सबके स्वामी वो माफ़ी मांग रहे हैं। फिर उसके बाद वो चार कुमारों को रियलाइज़ होता है अरे नहीं नहीं इनकी गलती भी नहीं है, और जय विजय की भी गलती नहीं है। बड़ा सुंदर वो आता है। तो सोचो भगवान पॉइंट ये है कि अपने ऊपर ही ब्लेम ले लिया कि हाँ कि वो है। फिर उनको फिर उसके पीछे और भी रीज़न हमारे आचार्य देते कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो सब डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत उसके अंदर वो है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर। माता जी एक बात बोलो। हम्म। मेरे गुरु महाराज जी को एक जन ने पूछा था कि जैसे मुझे एक वैष्णव से प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब जैसे उनका कुछ एक नेचर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कैसे डील करूं, मेरा उनका वो हो रहा है, उस पे तुम पीछे पड़े हो। तो फिर उसको समझ में आया कि हाँ सच में कितने सारे गुण हैं जो हमको देखना है, राइट। एक अगर कुछ ऐसा भी हुआ बट हम वो एक चीज को ही पकड़ के रखते हैं और सारे गुण भूल जाते हैं, इसलिए तो हम अपराध करते हैं, राइट माता जी। यस क्योंकि हम ये हॉस्पिटल बोला गया है, ये जो मंदिर है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल बोला गया। हम सब ठीक होने आए हैं यहाँ पे। तो हम सब अपने आप में हम सब के जो बिहेवियर्स है कंडीशनिंग की वजह से है ना, हम इसलिए हम सब क्या है हॉस्पिटल में है। अच्छी सब, लेकिन सब वैष्णव में अच्छी बात क्या है कि सब ठीक होने आए हैं। तो जो ठीक होने आएगा, अगर मान लो कोई हॉस्पिटल में हो और हम भी एक बेड पे साथ में पड़े हुए हैं और दूसरे बेड वाला उल्टियाँ कर रहा है, तो हम क्या चिल्लाना शुरू कर देंगे, देखो कैसा है ये उल्टियाँ कर रहा है, अच्छा है ना उल्टी कर रहा है, तो उसका गंद अंदर से साफ़ हो रहा है, तो वो देख बीमार है तो इसलिए उल्टी कर रहा है ना। तो इसलिए हम वो सब चीज़ें अगर पर्सनली ले लें तो वो उसकी कंडीशनिंग है, वो अपनी बीमारी ठीक कर रहा है। हम भी तो बीमार है ना, हम भी तो तभी उस साथ वाले बेड पे हम भी है ना। तो अगर हम देखें अच्छी चीज़ ये है कि ये ठीक होने आया, हम भी ठीक होने आए हैं। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो ऊपर नीचे की जो चीज़ें होती हैं फिर हम उसको झेल पाते हैं। और फिर भगवान का ही हाथ है, क्योंकि भगवान का हाथ ना होता, भगवान सैंक्शन कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए ना, जो मेरे साथ हो रहा है वो डिवोटी कर रहे हैं, वो कृष्ण सैंक्शन कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि कुछ जो मेरी चीज़ें हैं मैं उसमें लर्निंग लूँ, मैं इन चीज़ों से ऊपर उठूँ, मैं इन चीज़ों में ना रहूँ। तो वो इसलिए वो मुझे सिचुएशन दे रहे हैं। तो अगर हम इस वे से देखते हैं तो फिर हम थोड़ा सा हम्बल हो पाते हैं, विनम्र हो के हम तभी कृष्ण के शेल्टर में जा पाते हैं कि भगवान मेरे अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं हैंडल कर सकूँ ये चीज़ों को, मैं ये बर्दाश्त कर सकूँ। और ऊपर से जो मेरे इश्यूज़ हैं ना वही मैं बाहर देखती हूँ, वही जो मेरे अंदर चीज़ें ट्रिगर कर रही है ना, वही वो मेरे को बाहर नज़र आती हैं। तो इसलिए मुझे ही एक्चुअली इसके अंदर ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे ही इससे ग्रो करना है, मुझे, तो इसलिए वो मेरे लिए आया है। तो इस सब हॉस्पिटल में है, हम सब हूँ, जितना इंटरनल वर्क हम करते हैं हम अपने आप से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी के कुछ और भी थॉट्स हैं तो मोस्ट वेलकम टू ऐड। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अगर मैं मुंह खोलूँगी तो कहीं हम लोग बेवकूफ़ ना समझे। तो सोचो मैं भी यहाँ पे बैठ के मुंह खोल ही रही हूँ तो इसलिए कोई बेवकूफ़ नहीं है। हम अपना अंदर की रियलाइजेशंस अगर शेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे जज नहीं किया जाएगा कि हम बेवकूफ़ हैं या इंटेलिजेंट हैं। तो इसलिए अब सब अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, वो इंटरेक्टिव रहता है। माता जी सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा, राइट, कि कौन जज कर रहा है नहीं करना वो हमको नहीं देखना है, राइट माता जी। देखो या वो डिपेंड देखना है। करता है कि हम किस सर्कल में हैं।
क्योंकि हम अपना हार्ट जो है, अगर हार्ट रिवील करना है किसी के साथ, तो हमें फिर थोड़े से एलिवेटेड लोग ही चाहिए, क्योंकि वो हमें जज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वैष्णव खराब हैं, बाकी लोग खराब हैं, नहीं नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपना हार्ट रिवील उनके सामने करेंगे ना, जो थोड़े से हमसे एलिवेटेड हो, हमें पता है हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में वो हमें हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ऐसे वैष्णवास के पास जाके हमें 100% करना चाहिए, क्योंकि हमारी विजन कई बार क्या होती है, क्लाउडेड होती है। हमारी फॉल्स ईगो हमारी इंटेलिजेंस को, माइंड को ट्विस्ट कर देती है, और वो मेरे को ही वो जस्टिफाई करती है, नहीं नहीं तुमने जो किया है इज़ राइट, दूसरे कर रहे हैं इज़ रॉन्ग। तो इसलिए कई बार हमें चीज़ें समझ नहीं आती, तो हमें अपना हार्ट रिवील करना है, और अपनी तरफ से हम दूसरों के ऊपर लेबल ना लगाए। अगर कोई कुछ कर रहा है तो ये तो स्टुपिड ही है, फिर अगली बार मैं उसको मिलूंगी ना, तो मैं ये नहीं देखूंगी उसका नाम क्या है, मैं उसको देखूंगी ही इज़ स्टुपिड, मैं उस लेबल से उसके साथ इंटरेक्ट करूंगी। तो अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि हम दूसरों को जज ना करें। अगर हमें लग रहा है हम जज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट फिर हम अवेयर हो जाएं कि हाँ ये है। और बाकी अपना हार्ट जब रिवील करना है, तो हमें जहाँ पे हम थोड़ा वल्नरेबल होंगे, तो वो थोड़ा सा हमें देख के करना है। तो मेरे ये थॉट्स हैं, किसी और के थॉट्स है तो हाँ शेयर कर माता जी, सकते आपने हो। सही कहा, क्योंकि मैंने भी एक उसमें सुना है कि जैसे हम अगर किसी को हार्ट रिवील कर भी रहे, तो उसका नेचर जैसे है, वो वैसे ही हमको आंसर देगा, हाँ, राइट? तो अगर यस हमको यस स्पिरिचुअली कुछ वो करना है, तो जो यस। मतलब या तो थोड़े से शिक्षा गुरु से जो करो। वैष्णवास जो एलिवेटेड हैं हमसे, हमें उनके साथ और करना चाहिए। ये तो इसको कहते हैं हाँ शेल्टरिंग रिलेशनशिप। जब तक हम अपना हार्ट नहीं रिवील करेंगे, अपने चैलेंजेस नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें अपने लेवल पे तो लग रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, वो थोड़े से हमसे ऊपर है, तो हमें गाइड कर सकते हैं। हाँ, तो या तो सबसे पहले तो माता जी हमें अपने शिक्षा गुरु से पूछना चाहिए, राइट माता यस जी? यस यस। उसके बाद अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ, तो जो सीनियर डिवोटी है, जो जिससे भक्त हमको लगता है कि हैं, वो हमें यस जज नहीं यस। करेंगे, हाँ, उनको हमें बोलना जो चाहिए। हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेंगे, इस सिचुएशन में हमें बट हेल्प माता जी, कर मैंने और पाएंगे। एक प्रवचन में ये भी सुना था कि हम्म। हमको अगर स्पिरिचुअलिटी कुछ एडवाइस चाहिए ना, तो मेटेरियल लोगों से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने ही जो वैष्णव हमसे एलिवेटेड हैं, तो वो हमसे ज़्यादा वो उनके जो दिमाग है उनके खुले हुए हैं, उनका ये विज़न हमसे ज़्यादा ब्रॉडन है, वो भगवान से हमसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो वो उसे बेटर वे में हमें गाइडेंस दे सकते हैं कि हम डील कर सकें। But what does facing each other? Then Sanatan Baba क्योंकि जब कुछ अनप्लेजेंट होता है, हम उसको तो, और ये चीज मतलब साइंस भी बोल रहा है कि फिर वही चीज फिर हम लोगों को बाद में फिर वही चीज आएगा। तो इसलिए जितना हमको अच्छी अच्छी चीजें स्टोर कर अगर हम करेंगे, हमको उस समय पता नहीं चलता, हमको लगता है अरे ये हाँ, तो बस यस एक मूवी यस। है, ये तो बस एक सीरियल है, अरे ये तो बस एक चुटकुला है व्हाट्सएप में या कुछ है, राइट? बट हमारा दिमाग ना उसको स्टोर करके रखता है। फिर कभी कभी जैसे कुछ सैड न्यूज भी आता है ना, तो हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, राइट? तो हमको लगता है अरे क्या है, ये तो बस दूसरों का ही है, हम पढ़ लेते हैं। बट वो दिमाग ना हमको वो स्टोर करके रखता है, और जब हम खाली बैठते हैं, तो उसी समय फिर दिमाग ना उसके उस चीज से हमको रिलेट करने लगता है कि नहीं, यस हमको भी यस। शायद ऐसा हो जाएगा, हमको भी ऐसा हो जाएगा। तो ये मेरे जीजू ने भी ये चीज बोला था माता जी, मतलब हाँ, तो साइंस भी यही ये बोलता है। शास्त्र हमें बोलते हैं, क्योंकि हमारा क्या है वो ये जैसे तुम्हारे जो जीजू ने बोला है, तो वो टेक्निकल टर्म्स में उसको अंत करना कहते हैं। तो अंत करना क्या होता है, सारे इंप्रेशन स्टोर करके बैठा हुआ है। अभी हम जब भगवत गीता भागवतम सुनते हैं ना, तो वो स्टोर हो रहा है, और वो इतने पावरफुल हैं कि ये मटेरियल इंप्रेशंस को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अंत करना ने वो सारे क्योंकि मैं जो कर रही हूँ, जैसे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, तो क्यों खा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम खाई होगी ना, तो और हो सकता है पिछले लाइफ टाइम में भी मैंने खाई होंगी, तो वो मेरे वो एक इम्प्रेशन स्टोर है। जैसे ही मैंने आइसक्रीम देखी ना, तो वो आ जाता है, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस आ जाता है। ये आइसक्रीम खाई थी ना, ये खा के बड़ा मज़ा आया था, दोबारा ये आइसक्रीम खाओ। शेल्टर्स में चली जाती हूँ, तो जब मैं ये सुन रही हूँ ना, तो वो सारा अंदर रजिस्टर आएंगे, क्योंकि वो हमारा वैसा संस्कार बनने लग जाएगा। वो को सुन के, भगवान का नाम लेकर, भगवान को बार बार चूज़ करके, तो फिर हमारे फिर बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेस धीरे 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 चेंज होंगे, एक दिन में नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं ना, जो आप रिपीट करते हो ना 21 दिन तक, वही आप फिर ये मैंने सुना है कि 21 डेज तक कोई चीज़ करो, फिर आपको वही हैबिट बन जाएगा। तो इसलिए हम धीरे धीरे जो सुन रहे हैं ना, हमारे वो हैबिट्स बन रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे संस्कार बन रहे हैं, हमारा फेथ स्ट्रांग हो रहा है। अब भी नहीं मुझे रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन आगे चलकर जब सिचुएशन आएगी ना, तो शास्त्र चक्षु क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं ना। वो सिचुएशन में मैं शास्त्रों के बेस पे मैं वो एक्ट कर पाऊँगी। और जब ऐसा होता है ना, तो भगवान हमें रियलिटी दिखाने लग जाते हैं। जो मैं रियलिटी बोलती हूँ ना, हम है और क्या कर रहे हैं, और
बाहर भी कैसे आना है, वो हमारी रियल पिक्चर भगवान दिखाने लग जाते हैं। उसे कहते हैं अनुभूति, रियलाइजेशन। ये अनुभूति है, ये भगवान की कृपा है कि क्यों बैठे हुए हो यहाँ पे, और इससे आगे तो मे बी जितना अभी मेरा लेवल है उतने लेवल पे वो मुझे दिखा देंगे। तो जितने जो हायर डिवोटीज होते हैं जिनका कनेक्शन उतना स्ट्रांग होता है, तो उनको उनके लेवल पे रियलाइजेशन होती है। थ्योरी नहीं है कि बस पढ़ लिया और उसके बाद चले गए, और नहीं, ये अनुभूति दे रहे हैं। भक्ति क्या है? ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी एक्चुअली में, जो सोल को जो सेटिस्फैक्शन दे, क्योंकि मैं जो माया के शेल्टर हमारे सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं देता, टेम्परेरी हमें वो एस्केप हूँ तब तक मेरे को एटलीस्ट ये भूलने में मदद करता है। टेम्परेरी हो सकता है वो भूल जाते हो, लेकिन फिर उनको फिर वही रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। वो रियलिटी हमारे से थोड़ी जाएगी, जो भी हम इश्यूज़ हैं, जो भी जिससे हम भाग रहे हैं, तो ये चीज़ें तो टेम्परेरी एस्केप हमें दे रही हैं। लेकिन एक्चुअली में हम सब आनंदमय हैं, हम सब ब्लिसफुल हैं। वो हम फील करना शुरू करते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि जेल बना रखे, कितनी कंडीशनिंग है, हम बैठे हुए, तो धीरे धीरे वो लेयर्स हट रही हैं ना, तो वो अंदर से यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, वो सोल जो है ना, वो फील कर पाती है, वो पूर्णता, वो सेटिस्फैक्शन, वो जॉय वो फील कर पाती है। तो भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम वो नहीं फील कर पाएंगे। ये टेम्परेरी माया के जो शेल्टर्स हैं वो हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे, टेम्परेरी उनमें लगे रहेंगे, नेक्स्ट लाइफ में भी फिर वही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब भगवान का अब वक्त आ गया है भगवान से कनेक्ट होने का, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का, और यहीं पर ही स्टॉप करते हैं, टाइम हो चुका है। तो अगर किसी के कुछ थॉट्स या कुछ रियलाइजेशंस हो